हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल BMS मेडिको में। और आज जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अष्टांग हृदय का चैप्टर फर्स्ट, जहाँ पर आपकी पूरी सीरीज़ रहेगी, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के क्वेरीज थी और कमेंट सेक्शन में कमेंट आ रहे थे कि सर पढ़ाना कब से स्टार्ट करेंगे। तो आज से हम जो है एक सीरीज़ ऑफ लेक्चर स्टार्ट करेंगे, जहाँ पर अष्टांग हृदय को हम कंप्लीट करेंगे। सो नंबर फर्स्ट हम चैप्टर बात कर लेते हैं अष्टांग हृदय के बारे में कि ये क्यों है, हम क्या पढ़ते हैं, किस लिए पढ़ते हैं, क्या ज़रूरत है हमें पढ़ने की। तो देखो यार, सबसे पहली बात तो ये आपका यूजी की जब आप पढ़ाई करोगे BMS में तो क्वेश्चन आता ही है, सब्जेक्ट है। सेकंड थिंग कि जब आप पीजी के लिए प्रिपेयर करोगे या फिर आप एमओ वगैरह के लिए एग्ज़ाम दोगे तो यहाँ से क्वेश्चन उसमें से उठ के आते हैं। तो आपको ये पढ़नी है अच्छे से। बाकी पीजी के लिए तो अलग प्रिपरेशन होती है, पहले आप यूजी अच्छे से करिए। अगर आपने वो अपना अच्छे से कर लिया तो पीजी अपने आप जो है अच्छे से हो जाएगा। सो उसका पहला जो है सूत्र स्थान का चैप्टर नंबर 1 है, जिसका नाम है आयुष्कामी अध्याय। ठीक है। सो थोड़ा सा मैं इसका साइज पूरा कर लेता हूँ। ठीक है। सो देखो, नंबर फर्स्ट अपना श्लोक है, रागादि रोगान सद्दानुष्टान अशेषकाय प्रशताना शेषान औत्सुक्य मोहार तितान अज्ञान यो अन्य पूर्व अध्याय नमोस्तति तस्में। यानी कि इसमें परम ब्रह्म की स्तुति बताई गई है कि प्रत्येक शरीर में व्याप्त सर्वदा रहने वाला तथा उत्सुकता, यानी कि जो विषयों को जानने वाला, मोह और अरति को उत्पन्न करने वाला राग, द्वेष, लोभ, मोह आदि मानसिक रसतम रोग तथा वात पित्त कफ युक्त सही रोगों को अमूल नष्ट करने वाले चिकित्सक को परम ब्रह्म में भागवत प्रणाम करता हूँ। यानी कि स्तुति है, एक वंदना है एक तरीके की, कि जो भी भागवत हैं, ठीक है, वो अपने जो गुरु हैं उनको जो है प्रणाम कर रहे हैं कि ये मेरे जो गुरु हैं उनको मतलब प्रणाम करते हुए मैं इस चीज़ को आगे बढ़ाना चाहूँगा। ठीक है, इस तरीके से। तो ये मतलब जस्ट आपका रेफरेंस में आ सकता है कि ये किसने बोला था, पीजी की प्रिपरेशन से। ठीक है। अब देखो, मेन मोटिव अपना यहाँ से स्टार्ट होता है पेज सेकंड से। सो उसमें क्या बताया गया, व्यक्ति को चाहिए कि स्वस्थ रहता हुआ लंबी आयु को प्राप्त करे तथा अस्वस्थ रहकर दीर्घायु प्राप्त करने पर भी धर्म को सुख साधनों के प्राप्त नहीं कर सकता। यहाँ पर पूरा बताया गया है कि एक व्यक्ति है, आपने पढ़ा होगा कि आयुर्वेद का जो प्रयोजन होता है, क्या होता है कि स्वस्थ को स्वस्थ रखना, ठीक है, और जो अस्वस्थ व्यक्ति है उसके रोगों को सही करना। ठीक है, तो ये इसका प्रयोजन है। तो इसमें ये बताया गया है कि व्यक्ति को चाहिए कि वह अपना स्वस्थ होकर लंबी आयु प्राप्त करे। अगर वह स्वस्थ नहीं है तो वो कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकता। ठीक है, चाहे वो धर्म हो, अर्थ हो या फिर सुख का कोई भी साधन हो। तो यहाँ पर देखिए, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आचार्य अपने जो आयु की परिभाषा है वो क्या बताई है, शरीर इंद्रिय सत्वांग संयोगधारी जीवितम नित्य गच्छानुबंध से पर्याय आयुर्उच्यते। ठीक है, यानी कि ये आपका शरीर, यानी कि जो हमारा पंचमहाभूत से मिलकर बना होता है, इंद्रिया 5 ज्ञानेंद्रियाँ होती हैं, 5 कर्मेंद्रियाँ होती हैं, और सत्व यानी कि मन, सत्व को बोलते हैं मन बोलते हैं, जो हमारा कैसा है अध्यात्मक है। यानी जब ये हमारा ज्ञानेंद्रियों के साथ मिलता है तो वैसा अकॉर्डिंग व्यवहार करता है, और जब कर्मेंद्रियों के साथ मिलता है तो अलग व्यवहार करता है। ठीक है, और आत्मा, ठीक है, जहाँ पर इन चारों का संयोग होता है उसे ही जीवित आयु कहा जाता है। वो लगा है कि शरीर में इंद्रियों, जब शरीर हो गया, इंद्रिय हो गई, सत्व हो गया, आत्मा हो गई, इनका जब संयोग होता है तो हम जो है वो शरीर उसको बोलते हैं। नित्य और अनुबंध, नित्य और अनुबंध क्या है, इसके पर्यायवाची है। ठीक है, इसी प्रकार आयुर्वेद आयु का ज्ञान की परिभाषा बताई है। अब देखो, ये तो आपकी होगी परिभाषा, यहाँ से यहाँ तक इम्पोर्टेंट, वो शरीर की परिभाषा बताई थी, और ये यहाँ से लेके यहाँ तक जो है आपका आयु की परिभाषा हो गई आयुर्वेद की। ठीक है, यथायतम सुखम दुखम आयुता से यथायतम मानम ततच यत्रोक्त आयुर्वेद सा उच्यते। यानी कि हेतायु अहेतायु सुख आयु और दुख आयु का वर्णन जिसमें मिलता है उस शास्त्र को हम जो है आयुर्वेद कहते हैं। सिंपल सी है, कोई इसमें ऐसा है नहीं जो आपको समझ में ना आए। इसके बाद देखो, अब नीचे आओगे, जस्ट यहाँ पे लिखा है आयु कामायन धर्मार्थ सुख साधनम
आयुर्वेदेषु विधेय परमात्र। ये भी इंपॉर्टेंट श्लोक है, ये आपको पूछा जा सकता है कि आयु यानी कि स्वस्थ की कामना यानी कि इच्छा रखने वाले व्यक्ति को चाहिए कि वह आयुर्वेद के उपदेशों का पालन करे, ठीक है। और संसार में धर्म अर्थ सुख की प्राप्ति रहने पर ही संभव है। इसमें बताया गया है, श्लोक के माध्यम से बोला गया है कि जो एक व्यक्ति है अगर वो चाहता है कि वो स्वस्थ रहे, ठीक है, तो उसको आयुर्वेद में जो भी चीज़ें बताई गई हैं, जो भी उपदेश दिए गए हैं, उनका सम्मान करना चाहिए, उनका पालन करना चाहिए, क्योंकि जो धर्म अर्थ और सुख की प्राप्ति है वो स्वस्थ रहने पर ही संभव है। मीन्स सिंपल सा एग्जाम्पल कि जब आप हेल्दी रहेंगे तभी कुछ काम कर पाएंगे, जान है तो जहान है, इसका मतलब सीधा सा यही है। अब यहाँ पर देखो आयुर्वेद शब्द के बारे में बस बताया गया है कि स्वस्थ स्वास्थ्य रक्षण आतुर स्वीकार प्रश्नम, जो मैंने आपको पहले ही बता दिया है। इसके बाद देखिए ये श्लोक इम्पोर्टेंट है यहाँ पर, शरीर इंद्रिय सत्वांग संयोगधारी जीवतम, ऑलरेडी मैंने बता दिया है। आयुर्वेद की परिभाषा देखो यहाँ पर बताई गई है, ठीक है। अहित और हित, सुख दुख, आयु के लिए हितकारक अहितकारक विषयों को मापदंड जहाँ बताया जाता है उसको हम जो है आयुर्वेद कहते हैं, ठीक है। इसके बाद आ जाओ नीचे। अब यहाँ पर इसका देखो अर्थ मीनिंग समझ लो क्या मतलब होता है, ठीक है। तो देखो सुख आयु का मतलब क्या होता है कि संसार में सुख अनेक प्रकार के होते हैं जिनको इच्छाएं का नाम दिया जाता है, यानी कि जो अपनी इच्छाएं होती हैं वो हमारी क्या है, इच्छाएं हैं। चरक सूत्र स्थान 11/3 में 3 प्रकार की इच्छाओं का वर्णन किया गया है जो मनुष्य में प्रबल होती है। कौन सी? प्राण इच्छा, धन इच्छा और परलोक इच्छा। यानी कि सबसे पहले तो हमारी इच्छा क्या होती है कि हमारे जो प्राण है वो हमारे बचे रहें। नंबर सेकंड क्या है कि हम धन कमाएं, और नंबर थर्ड कि हम जब मृत्यु हमारी हो तो हम जो परलोक में जाएं, ठीक है। ऐसे ही हमारा जो सुख है वो दो प्रकार का माना गया है, एक तो तत्कालिक यानी कि तुरंत जो मिलता है, ठीक है, एक आत्यंतिक यानी कि जो मोक्ष के द्वारा हमको प्राप्त होता है। यहाँ पर ये चीज़ें हैं। इसके अलावा देखो टॉपिक खत्म हो गया। अब यहाँ पर इम्पोर्टेंट टॉपिक अपना आता है आयुर्वेद का अवतरण। ये चीज़ आपको याद रखनी है, जो इसका चार्ट फॉर्म है वो आपको याद रखना है। तो यहाँ पर ब्रह्मा ने प्रजापति, प्रजापति ने अश्विनी कुमार, अश्विनी कुमारों ने इंद्र, इंद्र ने अत्रि, और अत्रि के पुत्र इंद्र ने अत्रि ऋषि को, और उसके बाद अत्रि मुनियों ने आयुर्वेद का ज्ञान दिया। अब तो यहाँ पर मैं आपको पूरा नहीं पढ़ाने वाला हूँ, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं आपकी आती हैं बस वही पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है। आप खुद से इसको रीड कर रही है एक बार, ताकि जो पढ़ा रहे हैं या फिर आप जो पढ़ोगे वो आपको समझ में आ जाए। तो देखो यहाँ पर ये चार्ट दिया गया है, इसको आपको याद रखना है कैसे किसने कहाँ कहाँ जो है अवतरण में कौन कौन था, ठीक है। तो देखिए आयुर्वेद का अवतरण सबसे पहले ब्रह्मा जी, उसके बाद दक्ष प्रजापति, उसके बाद अश्विनी कुमार, उसके बाद इंद्र, फिर इंद्र से डिवाइडेशन रहता है अलग अलग संहिताओं के अनुसार, ठीक है। चरक संहिता के अनुसार, सुश्रुत संहिता के अनुसार, अष्टांग हृदय के अनुसार और काव्य संहिता के अनुसार। तो भी आपके लिए केवल ये है इम्पोर्टेंट, एक तो अष्टांग हृदय के अनुसार और एक चरक संहिता के अनुसार, ठीक है, क्योंकि दोनों सब्जेक्ट आपके फर्स्ट ईयर प्रॉफ में है। तो अष्टांग हृदय में क्या था कि इंद्र के बाद जो है आत्र मुनियों को दिया, और आत्र मुनियों के बाद जो है अग्निवेश आदि ऋषि हैं उनको यहाँ पर ट्रांसफर हुआ ज्ञान। ऐसे ही हम अगर बात करें चरक संहिता के अनुसार, तो यहाँ पर अश्विनी कुमार से इंद्र, इंद्र से अपना आ जाएगा भारद्वाज, भारद्वाज से आत्र पुनर्वसु, देन उसके बाद अग्निवेल, बेड़, जतुगढ़, पराशर, हारित और शारपाणी, इनके शिष्य थे आत्र पुनर्वसु के, जहाँ से इनको जो है ज्ञान का सर्कुलेशन हुआ आयुर्वेद का, ठीक है। तो आपको ये दो इम्पोर्टेंट है, अष्टांग हृदय और आपका चरक संहिता आ गई। अब देखो अष्टांग हृदय का निर्माण का क्या उद्देश्य रहा है, तुरंत बताया गया है अग्निवेश आदि ऋषियों के द्वारा निर्मित ग्रंथ अत्यंत विस्तृत, यानी कि बहुत बड़े बड़े ग्रंथ जो है ऋषियों के द्वारा लिखे गए हैं, उनके विषयों के अत्यंत बिखरे होने के कारण, और मतलब ऐसा भी है कि कहीं पर कुछ अलग दिया गया है, कहीं पर बहुत अलग चीज़ें दी गई हैं, ठीक है, कहीं पर वो चीज़ें अवेलेबल नहीं हैं। तो उन ग्रंथों से उत्तम सार भाग लेकर, सार भाग यानी कि जो उसका निचोड़ है, ठीक है, जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, मैं अष्टांग हृदय की रचना करता हूँ। यानी कि आचार्य भागवत ये कह रहे हैं, ना तो ये अत्यंत संक्षिप्त और ना ही अत्यंत विस्तृत, ये बोल रहे हैं कि ये मतलब एक मीडियम ग्रंथ है, ना ज़्यादा बड़ा है ना ज़्यादा छोटा, तो इसमें वही कंटेंट है जो आपके लिए बेटर है। एक तरीके से नोट्स की बात यहाँ पर हो रही है। अब देखो यहाँ पर एक और जो आपका इम्पोर्टेंट चीज़ है कि चिकित्सा की दो धाराएं कौन कौन सी हैं, ठीक है। तो आपकी काय चिकित्सा होगी और एक आपकी शल्य चिकित्सा हो गई, ठीक है, ये आपको याद रखना है। MCQ आ सकता है कि चिकित्सा की दो कितनी धाराएं हैं, 2 3, या फिर मतलब आपके नाम भी पूछे जा सकते हैं।
इसके बाद देखिए आपका क्वेश्चन आता है आयुर्वेद के 8 अंग। तो आपको ये श्लोक है, ये इंपॉर्टेंट, इसको याद रखना है, लर्न करना है इसको श्लोक को। काय बाल ग्रह ऊर्ध्वंग शलदृष्टा जरावशान अष्टभंगानी तस्याहुतु चिकित्सा येषु संस्था। अगर आप ये एक लाइन भी याद कर लेंगे तब भी सफिशिएंट है, ठीक है। इसको एक कर लीजिएगा। अब देखो अष्ट अंग यहाँ पर आयुर्वेद कौन कौन से, काय चिकित्सा, बाल चिकित्सा, गृह चिकित्सा, ऊर्ध्वंग चिकित्सा, शल्य चिकित्सा, दृष्टा चिकित्सा, जरा यानी ग्रसान चिकित्सा, वर्ष यानी कि वाजीग्रह चिकित्सा। तो देखो ये जो आयुर्वेद के 8 अंग हैं वो सबके अकॉर्डिंग अलग अलग है, भागवत के अकॉर्डिंग अलग दिए गए हैं, चरक के अकॉर्डिंग अलग हैं, सुश्रुत संहिता के अकॉर्डिंग अलग हैं, काश्यप संहिता के अकॉर्डिंग अलग हैं। तो सबके आपको श्लोक याद करने पड़ेंगे। सूत्रों को बात कर लेते हैं इनके बारे में। ये देखिए आपको सुश्रुत आचार सुश्रुत का जो श्लोक है, पहली बात तो देखिए जो आचार भागवत है इनका काय चिकित्सा इसमें प्रधान है, यानी कि काय चिकित्सा उन्होंने पहले नंबर पर रखा है, ठीक है। इसके बाद जो बना आचार सुश्रुत है, ठीक है, उन्होंने क्या किया, जब आयुर्वेद के 8 अंग किए तो उसमें सल और शालक को पहले रखा, उसके बाद जो काय चिकित्सा का वर्णन किया। ये देखिए इसका श्लोक है, ये भी आपको याद करना है अगर आपको याद होता है, अदरवाइज सीरीज याद करनी नहीं है। शल्य शालक काय चिकित्सा भूत विद्या कौमार वृत्तिम अगत तंत्र रसायन तंत्र वाजीकरण तंत्रमति, ठीक है। काय बाल ग्रह ऊर्ध्वंग शल्य दृष्टा जरा वृषण, ये सब अष्टांग के ही चल रहे हैं। बाकी आपका ये श्लोक है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। इनकी सीरीज पूछी जा सकती है कि सल को कौन से नंबर पर रखा है, फिर मान लो काय चिकित्सा को कौन से नंबर पर रखा है आचार सुश्रुत में, तो ये आपसे पूछा जा सकता है। अब देखो काय चिकित्सा क्या होता है, मेडिसिन बोलते हैं मॉडर्न। काय मतलब बॉडी, चिकित्सा मतलब उसकी चिकित्सा करना, ठीक है, यानी कि बॉडी की चिकित्सा किससे होती है, मेडिसिन से। तो देखो इसमें क्या क्या बोल रहा है कि ज्वर, रक्त, पित्त, शोष, उन्माद, यानी कि ये हमारी डिसीज़ के नाम है, कुष्ठ, प्रमेह, अतिसार आदि संपूर्ण शरीर में फैले वाले लोगों की शांति किस प्रकार से की जाती है, इसका वर्णन जिसमें है वही हमारी काय चिकित्सा है। यानी कि जितनी भी डिसीज़ है हमारी, उनसे कौन कौन से कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं, रोग फैल सकते हैं कौन कौन से हमारी बॉडी में, उनको सही कैसे करना, उनकी शांति कैसे करनी है, तो उस चीज़ का वर्णन हमें जो है काय चिकित्सा में देखने को मिलता है। अब इसके 2 अधिष्ठान बताए गए हैं रोगों के, कौन से, तो शरीर हो गया, एक मन हो गया। शरीर और मन, देखो आपको पता है कि जो हमारी बॉडी है, संपूर्ण शरीर में होने वाली व्याधियाँ का मुख्य कारण हमारा क्या है, जठराग्नि की विकृति है। यानी कि हमारे जो मेन सबसे ज़्यादा अगर बॉडी के अंदर कोई भी डिसीज़ हो रही है तो उसका मेन कारण हमारा क्या है, जठराग्नि की विकृति, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम का ठीक ना होना, ठीक है। तो मुख्य रूप से क्या है कि इसकी चिकित्सा की वर्णन यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। और मानसिक व्याधियों का वर्णन यहाँ पर है नहीं है, सो वो आपको देखने को नहीं मिलता। अब यहाँ पर देखो काय चिकित्सा का मीनिंग कैसे 2 चीज़ों में लिया जाता है, एक तो अपनी पूरी शरीर की चिकित्सा जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, सेकंड आपकी जठराग्नि जो भी हमारी दूषित हो गई है उसकी चिकित्सा करना, क्योंकि हमारी जठराग्नि है, ठीक है, वो हमारी स्वस्थ होगी तो हमारा बॉडी स्वस्थ रहेगी, क्योंकि जठराग्नि के ऊपर ही स्वस्थता निर्भर करती है। इसलिए हमें जो है विशेष रूप से काय चिकित्सा पर ध्यान देना चाहिए। जो 7 अंग बचे हैं उसमें भी शरीर की चिकित्सा की जाती है। मतलब ये बोल रहे हैं कि 8 अंग में से जो अपना शरीर है, काय चिकित्सा है, उसको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट माना गया है, वही सबसे ज़्यादा पहले है, उसके बाद सभी चीज़ें। बहुत लोगों को पता ही है आपको, बच्चों का भरण पोषण धात्री के लिए, ठीक है, दुग्ध के शोधन, दोषों के शोधन के लिए, दूषित दुग्ध से तथा बाल ग्रहों से उत्पन्न होने वाले रोगों की शांति हमारी बाल के अंदर आती है। इसका श्लोक इम्पोर्टेंट है, जब आप आएंगे 4th ईयर में या 3rd ईयर में तो आप इसको पढ़ेंगे। गृह चिकित्सा में क्या है, भूत विद्या, यानी कि देव दैत्यादि आदि से पीड़ित जो भी हमारे रोगी हैं उनकी चिकित्सा की जाती है। ऊर्ध्वंग में हमारी जो ENT है, ठीक है, क्लेविकल के ऊपर जितने भी हमारे अंग हैं उनकी व्याधियों का जो है वर्णन इसमें मिलता है आपको। शल्य तंत्र यानी कि सर्जरी, शल्य की परिभाषा बताते हुए अनेक प्रकार के सल जो शरीर में प्रवेश कर पीड़ा पहुंचाते हैं। सल मीन्स क्या होता है, जो हमारा शरीर में प्रवेश करके पीड़ा पहुंचाते हैं, जैसे घास है, लकड़ी, पत्थर, लोह आदि, ठीक है, अस्थि, मूढ़, यंत्र, क्षार वगैरह, ठीक, इनकी द्वारा जो है चिकित्सा बताई गई है।
दृष्टा यानी कि अगत तंत्र, टॉक्सिकोलॉजी की बात हो रही है, जितने भी पॉइजन वगैरह हैं दांत से काटने के द्वारा उत्पन्न जो विष होता है उसकी चिकित्सा का वर्णन है। इसके बाद हमारा आता है रसायन तंत्र, इसमें जरा चिकित्सा इसको बोला गया है। अब जरा चिकित्सा, जरा मीन्स होता है आयु, ठीक है। तो युवावस्था को बनाए रखने के लिए, बल और बुद्धि की वृद्धि करने के लिए तथा शरीर के भीतर इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए जहाँ पर जो है चिकित्सा का वर्णन मिलता है वो रसायन तंत्र है। बाजीकरण में क्या है, यानी कि वृक्ष चिकित्सा बोलते हैं इसको। वीर की विकृति होने पर अल्प शुष्क दुष्ट क्षीण वीर का चिकित्सा द्वारा संशोधित कर वीर वृद्धि और वीर उत्पादन के योग कर देते हैं। तो यहाँ पर अपना ये 8 अंक वो हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। अब इसके बाद देखो ये इम्पोर्टेंट श्लोक आपका आता है त्रिदोष का। हो सकता है आपको ये रेफरेंस अभी पूछ लिया जाए, ठीक है। वायु पित्तम कपश्यति त्रयोदोषा समासता, यानी कि हमारे जो 3 दोष हैं कौन कौन से हैं, वात पित्त और कफ, जिनको हम त्रिदोष बोलते हैं। अब देखो मेनली कहीं पर बात आती है, अगर दोषों की आपसे पूछा जाए कितने हैं, तो दोष आपके 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है। अभी आप बोलोगे यहाँ पर 3 बताया आपने, तो देखो मेनली जो है दोष 2 प्रकार के होते हैं, पर कहने की प्रायोरिटी जब भी आती है तो वात पित्त कफ ही बोला जाता है, क्योंकि इनसे ज़्यादा हमारी डिजीज़ होती है इसलिए। तो 2 प्रकार कौन कौन से, तो शारीरिक हो गया और एक मानसिक। देखो जैसे ये दोष है, ठीक है, ये हमारे 2 प्रकार हो गए इसके। एक हमारा हो गया शारीरिक और एक हमारा हो गया मानसिक। अब शारीरिक में अपने 2 आ जाएंगे, 3 आ जाएंगे, ठीक है, वात पित्त कफ। इसमें हमारे 2 आ जाएंगे, रज और तम। तो यहाँ पर लिखा हुआ है मानसिक दोष और रज और तम होते हैं। अब इसके बाद देखो दोष का मतलब क्या होता है, जो दूषित यानी कि जो हमारे रस रक्त मांस आदि धातुओं को दूषित करता है वही हमारा क्या है, दोष है, ये परिभाषा है। इसके बाद देखो दोष की निरुक्ति हमारी क्या दी गई है कि स्वतंत्र रहते हुए जो दूषित करने वाला होता है उसको दोष की संज्ञा दी गई है। अब यहाँ पर देखो जो निरुक्ति दी गई है ये अपनी है वात दोष की निरुक्ति है, ये अपनी है पित्त दोष की निरुक्ति और ये अपनी है कफ दोष की निरुक्ति। तो ये आपको क्रिया शरीर में देखने को मिलेगी ये चीज़ें, तो आप इसको याद रखना कि जो हमारी वात दोष की निरुक्ति है वो कौन सी है, वाह गति गंधनीय धातु से होती है और जो भी शरीर में गति मिलती है उसका दौरान हमारा क्या है, वायु है। इसके अलावा देखो जो पित्त की निरुक्ति है वो कौन सी है, तप संताप है, धातु से जो पित्त शब्द बनता है, यानी कि जो भी हमारा ऊष्मा कारण है बॉडी के अंदर वो हमारा क्या है, पित्त है। इसके बाद हमारी जो है श्लेष्म आलंगने धातु से जो है कफ की उत्पत्ति होती है, यानी कि श्लेष्मा, ठीक है। अर्थात यह एक परमाणु को दूसरे परमाणु के साथ चिपकाने का कार्य करता है। और आपको पता है कि मेरी बॉडी के अंदर वात पित्त कफ तीनों प्रेजेंट हैं, और जब ये इनका डिक्रीज या इंक्रीजमेंट होगा तो हमारी बॉडी में डिसीज़ उत्पन्न होंगी या फिर रोग उत्पन्न होंगे। इसके बाद देखो यहाँ पर आपकी दोषों की 2 अवस्थाएं आती हैं। यहाँ पर ऐसा कुछ इम्पोर्टेंट है नहीं, यहाँ पर ये 2 अवस्थाएं आपको याद रखनी है, ठीक है, साम्य अवस्था और विकृत अवस्था। साम्य अवस्था क्या, यानी कि जब 2 इक्विलिब्रियम में रहेंगे, और विकृता यानी कि जब वो इंक्रीज होंगे या डिक्रीज होंगे। तो साम्य अवस्था में वही चीज़ बताई गई है। अब साम्य होंगे तो क्या क्या होगा, हमारा स्वस्थ रहोगे आप, बल बड़ ऊँच की वृद्धि होगी, इंद्रिय सही तरीके से काम करेंगी, ये सब चीज़ें जो है साम्य अवस्था के अंदर आती हैं। विकृतावस्था में क्या होगा, या तो दोष बढ़ेंगे या फिर घटेंगे, अब दोनों से डिसीज उत्पन्न हो सकते हैं। इससे हमारा क्या होगा कि हमारा अस्वस्थ हो गया आप, ठीक है, बल बड़ की हानि होगी, ऊँच की हानि होगी, इंद्रिय अपने जो है विषयों को सही से ग्रहण नहीं कर पाएंगे। तो ये सब चीज़ें आप विकृतावस्था में लिख सकते हो। चार्ट दिया गया देखो यहाँ पर दोषों का, ये अपने त्रिदोषों का है। यहाँ पर साम्य अवस्था और विकृत अवस्था बताई गई है। साम्य अवस्था में क्या होगा, प्राकृतिक रूप यानी कि जो हमारी बॉडी स्वस्थ रहेगी। और विकृत अवस्था में क्या होगा, वृद्धावस्था और शैवावस्था, उसमें बहुत ज़्यादा बढ़ेगा, कम बढ़ेगा और बहुत कम बढ़ेगा, ठीक है। क्षय में भी बहुत ज़्यादा कम होगा, बहुत थोड़ा सा कम होगा, मतलब कि मिडिल मध्य में कम होगा, और अल्प में यानी कि बहुत ज़्यादा कम हो जाएंगे दोष, ठीक है, उनका डिक्रीजमेंट हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर एक चीज़ आपकी इम्पोर्टेंट आती है कि जो स्थान है वो कहाँ बताया गया है।
तो देखो वात का स्थान बताया गया कटी प्रदेश यानी कि पेल्विक गर्डल में स्थित लार्ज इंटेस्टाइन का कोलोन पार्ट। तो कोलोन पार्ट में जो है वात का स्थान बताया गया है। पित्त का स्थान कहाँ बताया गया है? हृदय और नाभि का मध्य, ये आपको याद रखना है। पित्त का कहाँ बताया गया? ड्यूडेनम में। और कफ का स्थान बताया गया है नाभि और हृदय का ऊर्ध्व भाग यानी कि लंग्स, फुफ्फुस को माना गया है। देखो वात, पित्त और कफ। वात का स्थान हमारा क्या है? कटी प्रदेश मेनली। और इसे अगर पूछा जाए कटी प्रदेश में कहाँ, तो आपका लार्ज इंटेस्टाइन का कोलोन पार्ट, ठीक है। ऐसे ही पित्त का अगर पूछा जाए तो हमारा नाभि, हृदय और नाभि के बीच, हृदय व नाभि के बीच में, ठीक है, बोले तो ड्यूडेनम में। और कफ का स्थान कहाँ बताया गया है? नाभि और हृदय का ऊर्ध्व भाग। तो यहाँ पर आपको नाभि व हृदय का ऊर्ध्व भाग, ऊर्ध्व मतलब ऊपर की तरफ, ठीक है, यानी कि लंग्स। तो ये इम्पोर्टेंट है, आप उसको याद रखना। आपके आगे भी काम आने वाली हैं ये सब चीज़ें, ठीक है। चाहे चरक संहिता हो, चाहे क्रिया शरीर हो, तो ये सब चीज़ें आपको आगे काम आने वाली हैं। अब देखो यहाँ पर जो टाइम है उसके अकॉर्डिंग भी बताया गया है कि वात दोष आपका कब बढ़ा हुआ होता है। तो देखो आयु, दिन और रात्रि और भोजन के अंतिम समय में वात, मध्य के समय में पित्त और आरंभ के समय में कफ की वृद्धि होती है। मीन्स ये बोल रहे हैं जो हमारे दोष हैं वो काल के ऊपर भी डिपेंड करते हैं, आयु पे करते हैं डिपेंड, दिन पे करते हैं और रात्रि में करते हैं। तुम्हारा को पता होगा कि बाल्यावस्था, मध्यम अवस्था और वृद्धावस्था, ये 3 स्टेज हैं अपनी लाइफ की। यहाँ पर आपका कफ बड़ा होता है और यहाँ पर आपका पित्त बड़ा होता है और यहाँ पर आपका वात बड़ा हुआ होता है। अब वहीं अगर दिन की बात करें, ठीक है, तो अपना सुबह, दोपहर और शाम। सुबह आपका कफ बड़ा होता है, दोपहर में आपको पित्त बड़ा मिला गया खाना खाने के बाद, और शाम के टाइम आपका वात बड़ा हुआ होता है। तो ये आपकी चीज़ें ये बताई गई हैं, आप उनको नोट कर लीजिए जो मैंने अभी आपको लिख के बताया, ठीक है, काल के अकॉर्डिंग। ये सब चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं, देखिए वही आप इसको पढ़ सकते हो। और यहाँ पर आपका चार्ट भी बना हुआ है जो आपका पूरा चार्ट आपको क्लियर हो जाएगा कि सबसे पहले दोष, वात, पित्त, कफ, शरीर में स्थान कहाँ होता है, वह दिन, रात्रि में देखो अंतिम पैर में जो वात बढ़ा हुआ होता है, मध्य प्रहर में आपका पित्त बढ़ा हुआ होता है और आपका कफ बढ़ा हुआ होता है आपके रात्रि के पूर्व पैर में। ऐसे ही आहार, पाचन के बाद वात बढ़ा हुआ होता है, पाचन के समय पित्त और आहार सेवन के बाद कफ। तो ये भी आप जो है चीज़ें याद रखना है इसको। अब इसमें क्या है कि दोषों की स्थिति बताई गई है, दोषों के अनुसार जठराग्नि की स्थिति, यानी कि दोष और जठराग्नि में क्या संबंध है। तो पर बात किस कारण विषम, पित्त के कारण तीक्ष्ण और कफ के कारण मंद होती है। अब देखो आपने देखा होगा जब आग जलती है, ठीक है, और अगर उस टाइम हवा पे चल रही है तो विषम अग्नि कैसी होगी? विषम होगी, यानी कभी वो तेज होगी कभी धीमी होगी। तो ये हमारा क्या होता है? वात के कारण वजह से होती है। पित्त के कारण हमारी तीक्ष्ण होती है। अब उसमें क्या है कि हम जैसे कि आग जल रही है उसमें हम और लकड़ी लगा देंगे तो क्या होगी? और बढ़ती चली जाएगी, क्योंकि पित्त और आग का गुण सेम ही है। और कफ के कारण मंद होती है। अब कफ बोले तो एक तरीके से पानी की बात कर सकते हैं हम। तो यहाँ पर अगर आग के ऊपर पानी डालेंगे तो क्या हो जाएगी? आग हमारी बुझ जाएगी, मंद हो जाएगी, ठीक है, बुझेगी नहीं पर मंद हो जाएगी। तो यहाँ पर जो है उसकी स्थिति बताई गई है कि अगर वात दोष बढ़ा हुआ होगा तो उसकी जो किसी व्यक्ति की जठराग्नि है वो विषम होगी, पित्त दोष बढ़ा हुआ है तो उसकी तीक्ष्ण होगी, यानी कि जल्दी वो खाना खाएगा तो पच जाएगा उसका और उसको बहुत ज़्यादा भूख लगेगी। और कफ के कारण उसकी मंद होगी, यानी कि उसको ये सब प्रॉब्लम मिलेंगी, इंडाइजेशन वगैरह, अपच वगैरह, ठीक है, डकार वगैरह, ये सब चीज़ें कफ वाले व्यक्ति में आपको देखने को मिलेंगी। अब यहाँ पर देखो इसका एग्जाम्पल दिया गया है, अब इसको पढ़ सकते हो। देन हमारे कोष्ठ आता है, कोष्ठ
दोषों के अनुसार कोष्ठ, तो यहाँ पर वही वात पित्त कफ और कोष्ठ हमारे कैसे होंगे। तो देखो जब हमारा वात की दिक्कत होगी तो हमारा कैसा होगा, क्रूर कोष्ठ। और जब हमारी पित्त की दिक्कत होगी तो हमारा कैसा कोष्ठ होगा, मृदु। और जब हमारी कफ की दिक्कत होगी तो हमारा कैसा कोष्ठ होगा, मध्यम। तो आपको ये याद रखना है बस, अगर वात बढ़ा हुआ है तो क्रूर कोष्ठ होगा, पित्त बढ़ा हुआ है तो मृदु कोष्ठ होगा, और कफ अगर बढ़ा हुआ है तो हमारा जो है मध्यम कोष्ठ होगा। और 3 दोषों की साम्यावस्था अगर है तब भी जो है मध्यम कोष्ठ रहेगा। अब यहाँ पर आता है हमारे देह प्रकृति और स्वरूप का वर्णन, यानी कि हमारी बॉडी में कौन कौन सी प्रकृतियाँ पाई जाती हैं और कौन सी अच्छी हैं और कौन सी क्या है, हीन प्रकृति हैं। ये सब चीज़ें इसमें हम पढ़ेंगे।